अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीजीटी और लेक्चरशिप गिलगित बल्तिस्तान के जो पोस्ट अनाउंस हुए हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज़ के हवाले से उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अच्छा, ये मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन के साथ एक टेस्ट का भी वर्ड यहाँ ऐड हुआ है। टेस्ट है क्या, उसके बाद कौन सा आता है, मेजरमेंट होता है, उसके बाद असेसमेंट, उसके बाद एवेल्यूएशन। ये एक हिरार्किकल फॉर्म में है या नहीं एब्रप्ट फॉर्म में, कोई अपनी ही डोमेन में एक एक्सप्लेनेशन रखते हैं। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास कंटेंट आउटलाइन है कि हम पढ़ेंगे आज इसमें। मैं थोड़ा स्पीड से इस वजह से जाऊंगा, जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स होंगे उसको मैं रोक के एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। Definitions of measurement, assessment, and evaluation. Measurement process involves four steps. Consideration when taking measurement. Objectives of measurement. Steps involved in making an evaluation. Purposes of evaluation. Types of evaluation and reliability and validity. अच्छा स्टूडेंट्स, असल में वीडियो लेंथी होती है तो फिर उसको अपलोड करने में थोड़ा इश्यू होता है। इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से जाऊंगा, मेन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा मटेरियल जो है स्लाइड में मेंशन नहीं होगा जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब भी आप वीडियो सुनते हैं अपने साथ कॉपी पेंसिल रखें और वहाँ से वो मेन पॉइंट्स नोट कीजिएगा। अच्छा, मेजरमेंट क्या है ये? अकॉर्डिंग टू नॉर्मैन 1985 इसने मेजरमेंट की डिफिनीशन कैसे की है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेस अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट जो है वो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए नंबर फॉर्म में, विच एन इंडिविजुअल पोजेस अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स, जो एक इंडिविजुअल की कोई पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक को जब आप मेजर करना चाह रहे हैं तो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन में उसको मेजरमेंट कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही है, डिफरेंट उसने दिया है। अब मैं असेसमेंट की तरफ जा रहा हूँ। असेसमेंट है क्या? According to Mary Print 1993, assessment involved interpretation of measurement data. जो हमने मेजरमेंट एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन की थी उसकी इंटरप्रिटेशन को असेसमेंट कहते हैं। इट मेक्स सेंस ऑफ द डेटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये एक सेंस बनाता है, ये एक सेंस देता है डेटा कलेक्शन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब सेकंड डेफिनेशन जो है उसकी भी स्किप करने जा रहा हूँ। थर्ड पे आए, एवेल्युएशन है क्या? अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ determining what the actual outcome are, but it also involves judgment of desirability of whatever outcomes are demonstrated. अब याद रखें, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लोगों को मेन पॉइंट्स जो हैं जो इन स्लाइड्स में मौजूद नहीं होंगे उसको भी अगर आपने नोट करना है तो कॉपी में नोट करें। ये तीन टर्म्स से पहले एक टेस्ट भी हुआ करता है। टेस्ट होता क्या है? टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। टेस्ट कुछ भी नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द बिहेवियर, द परफॉर्मेंस, व्हाटएवर। कोई एक्टिविटी भी हो सकती है जिसके थ्रू आप इसके किसी चीज़ के, किसी पर्सन के बिहेवियर के, उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। टेस्ट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। अब वैलिडिटी रिलायबिलिटी है क्या, ये लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। अब उसके बाद जब हम टेस्ट लेते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, किसी बच्चे से किसी क्लास में हम उससे टेस्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर्स आते हैं। जब उस आंसर्स को हम जब चेक करते हैं तो हम मार्किंग करते हैं। वो मार्किंग जो है हम न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन करते हैं। न्यूमेरिक फॉर्म में उस बच्चे की परफॉर्मेंस को हम न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उस बच्चे की परफॉर्मेंस को हम नंबरिंग फॉर्म में शो करते हैं, उसको मेजरमेंट कहते हैं। अब उसी नंबरिंग फॉर्म में जो न्यूमेरिक फॉर्म में डिस्क्रिप्शन की थी उसी को हम अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग करेंगे, उसको डिविजन्स में वो कर लेंगे, उसको पोजीशंस देंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, वो हमारी असेसमेंट कहलाएगी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मेजरमेंट की बेस पे ही असेसमेंट होती है।
जो हम नंबरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट मैंने लिया बच्चों से क्लास में, किसी ने 90 लिया, किसी ने 95, किसी ने 80। जिसने 95 लिया उसको मैं फर्स्ट पोजीशन दूंगा, जिसने 90 लिया उसको सेकंड, जिसने 85 लिया उसको थर्ड पोजीशन दूंगा। मेजरमेंट की बेस पे ही असेसमेंट होती है। और मेजरमेंट जब किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को हम न्यूमेरिक और नंबर फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं या शो करते हैं, उसको मेजरमेंट कहते हैं। अब उसी को हम ग्रेडिंग में कन्वर्ट करते हैं या डिविजन में कन्वर्ट करते हैं या पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन कहलाएगी और वो असेसमेंट कहलाती है। अब एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है। जब मार्किंग करने कहीं यूनिवर्सिटी और उसमें जाते हैं तो कहते हैं कि हम असेसमेंट करने जाते हैं। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन उनको क्रिएट होती है कि असेसमेंट न्यूमेरिक फॉर्म में जो वो मार्किंग करते हैं उसको असेसमेंट कह के एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होती है और इसी वजह से वो कंफ्यूज होते हैं मेजरमेंट और असेसमेंट के बीच में। अच्छा, अब एवल्यूएशन है क्या? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जब हम टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हम मेजर करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में, उसको परसेंटेज फॉर्म में, उसको नंबरिंग फॉर्म में, उसकी बच्चे की परफॉर्मेंस को मेंशन करेंगे। अब उसी की हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ग्रेडिंग और डिविजन्स में, वो असेसमेंट कहलाएगी। पहले जो नंबरिंग में किया था वो मेजरमेंट कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद उस टेस्ट लेने के बाद मेजरमेंट भी किया, असेसमेंट भी किया। अब हम एवेलुएट करेंगे। एवेलुएशन में होता क्या है, हम एनालाइज करते हैं उस परफॉर्मेंस को, उस मेजरमेंट को, उस असेसमेंट को एवेलुएशन करते हैं। एवेलुएशन में हम एक चीज़ देखते हैं, उसकी वर्थ एंड वैल्यू को जज करते हैं। एवेलुएशन वर्ड जो है ना, वो वर्थ एंड वैल्यू को जज करता है कि ये प्रोग्राम या ये बच्चा इस क्राइटेरिया में पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है, इसको प्रमोट करना होगा या डिमोट करना होगा। एवेलुएशन में आपने डिसीजन लेना होता है। एवेलुएशन में आपने एक चीज़ करना होता है कि इस बच्चे को हम आगे प्रमोट करें या इसको यहीं पे रोकें या डिमोट करें, या किसी प्रोग्राम को। ये सिर्फ बच्चों की या स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की एवेलुएशन नहीं हो सकती, ये किसी प्रोग्राम की भी हो सकती है। जब प्रोग्राम की एवेलुएशन आप करेंगे तो उसमें भी 2 डिसीजन ही लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ही एवेलुएशन हो सकती है। अब ये एवेलुएशन जो है आप कैसे करेंगे? किसी प्रोग्राम की एवेलुएशन करेंगे तो इस वजह से करते हैं, उसका पर्पज़ ये होता है कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अब इसको हम फर्दर कंटिन्यू करें कि नहीं करें, डिसकंटिन्यू करें। अगर इनइफेक्टिव है उसको डिसकंटिन्यू करोगे, अगर इफ़ेक्टिव है तो उसको फर्दर कंटिन्यू भी करोगे। अच्छा, उसके बाद हाउ कैन वी मेजर एनीथिंग? हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट जो है याद रखिएगा, न्यूमेरिक फॉर्म में डिस्क्रिप्शन, नंबरिंग फॉर्म को कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बच्चों की परफॉर्मेंस को नंबरिंग फॉर्म, न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन या क्वांटिटेटिव फॉर्म, ये वर्ड्स यूज होंगे, उसको मेजरमेंट कहते हैं। उसको ना असेसमेंट हम कह सकते हैं ना एवेलुएशन। असेसमेंट के साथ एक वर्ड याद रखेगा, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस, उसको इंटरप्रिटेशन जब वर्ड आएगा ना, समझ लो ये असेसमेंट है। और जब वर्थ एंड वैल्यू, टू जज वर्थ एंड वैल्यू का वर्ड आएगा तो वो समझ लो एवेलुएशन है। और ये आप लोगों के एमसीक्यूज में ये वर्डिंग यूज होगी। अच्छा, व्हाट इज टेस्ट? Test is an instrument or activity and systematic process of measuring a sample of behavior. टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। ए और एक्टिविटी है या कोई एक्टिविटी, लाजमी नहीं है कि टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे। टेस्ट एक एक्टिविटी भी हो सकती है, उस एक्टिविटी के बेस पे भी आप एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर भी हो सकता है जिसकी बेस पे आप मेजर कर सकते हैं बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को, ये सारी चीज़ें आप उसके थ्रू। और वो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे उसको हम टेस्ट कहते हैं। अच्छा, मेजरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। मेजरमेंट प्रोसेस जो है हमारे पास 4 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। डिफाइन, फर्स्ट वन क्या है? डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वांट टू मेजर। पहले आपको बयान करने होंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक को आप मेजर करने जा रहे हैं। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेस्ट, आपको एक मुनासिब ही, उसी से रिलेवेंट ही एक टेस्ट को सिलेक्ट करना होगा। दिस में आल्सो मीन टू सिलेक्ट अ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो टेस्ट ही जिसको हम टेस्ट कहते हैं,
इंस्ट्रूमेंट जो आप सिलेक्ट करोगे वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वरना उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। जो आप मेयर करना चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। व्हाट यू वांट टू मेयर वो मेयर नहीं होगा। वैलिडिटी होनी लाजमी है। Administer the test if an instrument is involved in testing. This also means to use the instrument correctly. Collect the record, then measure from the test. अच्छा, उसके बाद द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हम करते क्यों हैं? एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी पहले बताया, ये रीडिंग जो है आप खुद कर लीजिएगा। अगर वीडियो लेंथी होती है ना, फिर अपलोड करने में भी इश्यूज़ होते हैं और आप लोगों को भी इश्यूज़ होंगे। ये स्लाइड में जो शो हो रहा है वो सारे पढ़ें। एवोल्यूशन जो है उसका मकसद ये होता है कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए एवोल्यूशन कर रहे होते हैं। किसी प्रोग्राम की अगर एवोल्यूशन करते हैं तो उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो कितना इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, इफ़ेक्टिव नहीं है तो उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। और किसी बच्चे की पर एवोल्यूशन करते हैं तो ये डिसीजन लेने के लिए करते हैं कि इसको हम प्रमोट करें या डिमोट करें। तो बाकी जितनी भी ये चीज़ें हैं तकरीबन उससे से रिलेवेंट हैं, आप स्टडी कीजिएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन 4 हैं। प्रोग्राम एवोल्यूशन, ये हम किसी भी प्रोग्राम को, प्रोग्राम एवोल्यूशन में हम करते क्या हैं? प्रोग्राम एवोल्यूशन इज़ डन व्हेन एनी प्रोग्राम हैज़ और हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। हम प्रोग्राम की एवोल्यूशन की सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं, उसके बारे में पता करने के लिए हम प्रोग्राम एवोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट एवोल्यूशन जो है, the purpose of this type of evaluation is to determine how well the student is performing in a program. एक स्टूडेंट जो है एक प्रोग्राम में कितना वो परफॉर्म कर रहा है उसको। फिर फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव हम ड्यूरिंग दी प्रोग्राम करते हैं और फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो है इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है इसमें। ये 2 पॉइंट्स में एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपकी इस वजह से बता रहा हूँ। फॉर्मेटिव एवेलुएशन डिवरिंग होती है। एक तो ये वर्ड याद रखिएगा, डिवरिंग द प्रोसेस, डिवरिंग द प्रोग्राम, डिवरिंग द यूनिट, डिवरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है। और ये क्यों होती है? इम्प्रूवमेंट के लिए, उस प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि हम जब डिवरिंग करते हैं तो जो कमी है उसके बारे में फीडबैक मिलता है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसकी उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। अच्छा, समेटिव एवेल्युएशन होती क्या है? ये एट द एंड ऑफ एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के एंड में होती है। और उसमें क्या होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं, इसमें वैल्यू जज करते हैं कि ये इफेक्टिव है नहीं है डिसीजन लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हम एवेलुएशन के लिए ले सकते हैं? डिफाइन ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द टेस्ट, मेजर द परफॉर्मेंस एंड मेथड ऑफ द, फाइंड और डेवलप स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड आप पढ़ लें, फिर भी अगर यहाँ से कोई एमसीक्यूज आया तो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेलुएशन की जो डिफिनीशंस हैं, इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन, उसको मेजरमेंट कहते हैं। इंटरप्रिटेशन को असेसमेंट कहते हैं। जजिंग द वैल्यू एंड वर्थ को एवेलुएशन कहते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेलुएशन, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। ड्यूरिंग होती है फॉर्मेटिव और इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, और समेटिव एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम होती है और वैल्यू जज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव, फॉर्मेटिव जो है इनफॉर्मल होती हैं, आप किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। कोई आस्किंग क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन समेटिव एक फॉर्मल वे में आपने एट द एंड ऑफ एनी यूनिट आपने फॉर्मल वे में लेनी होती है। फॉर्मेटिव जो है कंटिन्यूअस होता है और प्रोसेस होती है किसी भी प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन समेटिव ए डिफाइनल होती है और किसी प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी याद रखिएगा। रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जो हम बात कर रहे थे टेस्ट की, इंस्ट्रूमेंट वो कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट, जब एक ही सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में अगर उसको टेस्ट किया जाए, बार बार सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, तो वो रिलायबल कहलाता है। वैलिड क्या मतलब? वैलिड का मतलब होता है, वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल द टेस्ट मेयर what it is property to measure, what to measure, what you want to measure। जब आप जो मेयर करना चाहते हैं, अगर वही चीज़ आपका इंस्ट्रूमेंट मेयर करता है तो इसका मतलब वो वैलिड है। नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, देखें। फर्स्ट में क्या है? रिलायबल है, नॉट वैलिड है। क्या मतलब? देखो ना, सारे डॉट्स जो है ना वो एक ही जगह में, मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट है। फिर
एक ही एरिया में सारे डॉट्स पड़ रहे हैं, कंसिस्टेंट है रिजल्ट में लेकिन वैलिड नहीं क्योंकि सेंटर में नहीं पड़े। जो वो मेयर करना चाह रहा था, जहाँ वो लगाना चाह रहा था हिट, वहाँ नहीं लगे, लेकिन एक ही जगह में लगे हैं, इसका मतलब रिलायबल है, वैलिड नहीं है। सेकंड में क्या है, रिलायबल भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है, मतलब जहाँ वो लगाना चाह रहा था वो भी नहीं लगे, और जो एक जगह में कंसिस्टेंट रिजल्ट भी नहीं दे रहे, बल्कि क्या करें, मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ, बल्कि क्या करें इसको अलग अलग डिफरेंट एरियाज में लगे हैं, इसका मतलब ये वैलिड भी नहीं है और रिलायबल भी नहीं है। थर्ड में क्या है, नॉट रिलायबल, रिलायबल नहीं है लेकिन नॉट वैलिड, रिलायबल भी नहीं है और वैलिड भी नहीं है। इसमें भी क्या है, देखो बिखरे हुए हैं, और जो सेंटर में एक कोई लगा है लेकिन बाकी सारे जो है बिखरे हुए हैं, एक सेंटर में भी रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट भी नहीं है और जो मेयर करना चाह रहा है वो भी नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या है, वैलिड भी है और रिलायबल भी है। जो वो मेयर करना चाह रहा था, जहाँ हिट लगाना चाह रहा था वहीं पे लगा है, और सारे जो है एक ही जगह में कंसिस्टेंट रिजल्ट भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वैलिड भी है एंड रिलायबल भी है। अच्छा, इसके टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की चार, उसको भी ज़रा गो थ्रू कीजिएगा, हो सकता है वहाँ से भी आए, लेकिन आपके जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ये उसके भी वैलिडिटी के भी टाइप्स हैं, लेकिन आपके जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो हमेशा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के सिंपल डेफिनेशन से ही आती हैं। कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट की बात आएगी तो याद रखिएगा वो रिलायबिलिटी होता है, और व्हाट यू वांट टू मेयर ये वैलिडिटी के साथ आता है। ओके, थैंक यू।